जो नेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, सबने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जहां भी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है उन पोस्टल बैलेट पे पूरी नज़र रखनी है और एक एक मतदान केंद्र पे जो एक टेबल होती है, एक एक टेबल पे दो दो कार्यकर्ता रहे, जिससे कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं ये कोई भी गड़बड़ी ना कर पाएँ। पूरा बहुत लंबा खेल है इसका, और ये खेल बिहार में भी हुआ है। बंगाल में इनकी साजिश नहीं चल पाई क्योंकि ममता दीदी सजग होकर काम कर रही थी, ममता दीदी पूरी तरीके से मुस्तैद थी। और उत्तर प्रदेश के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव है, इस बार विपक्ष पूरी तरीके से मुस्तैद है। और मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो मंसूबे हैं लोकतंत्र को ख़त्म करने के, लोकतंत्र को कमज़ोर करने के, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की आवाज़ को दबाने के, तो इनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे साहब। ठीक है सर, एक पक्ष आपका हम मान लेते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लिया जाए, अगर यही नतीजों में तब्दील हो जाता है एग्जिट पोल, तो फिर विपक्ष से कहाँ गलती रहेगी? देखिए साहब, पहली बात तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। छत्रपति शिवाजी ने मराठी में एक उनका, वहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा स्लोगन है, मैं तोवर प्रयत्न करील जोवर में जिंकड़ार नहीं, जोवर में जिंकड़ार नहीं, तोवर में मरड़ार नहीं। इसका मैं हिंदी में आपको रूपांतरण बताता हूँ। शिवाजी ने कहा था कि फैसला होने से पहले मैं क्यों अपनी हार मानूं, ये जग अभी जीता नहीं और मैं हारा नहीं। तो मैं आपकी बात अभी कैसे मान लूं? नहीं, आप तो बोलने वाले आदमी, आप अपनी राय रखते हैं। एक पक्ष अगर आप रख सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्ष से कहाँ गलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा, पहली बात सर, कई बार एग्जिट पोल सही भी निकले सर। नहीं, गलत तो निकले, लेकिन कई बार सही भी निकले। जो जमीनी सर्वे है आप उसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट देगा? युवा बेरोजगारी से परेशान है। 100 में से 60-62 युवा इस समय बेरोजगार है। किसानों की समस्या तमाम 13 महीने 14 महीने किसानों की समस्या रही, और पहले चरण से लेके आखिरी चरण तक। कहीं तो गन्ने किसान अपने भुगतान के लिए परेशान था, कहीं किसान की एमएसपी नहीं मिली, गेहूं की दाम। ये बात 2016 में भी कही गई जब नोटबंदी हुई कि जनता लाइन में लगी, परेशान रही। 2017 में कितनी सीटों से जीत गए हमें सब जानते हैं। 2019 में भी यही हुआ कि लोग परेशान हैं, पैदल चले हैं, जिन्हें क्या क्या दुनिया भर की बातें। बात को समझिए, उस समय माहौल थोड़ा सा दूसरा था। तब क्या था, तब प्रधानमंत्री जी की जो बातें थी उन बातों में जनता फंस गई। कहीं इन्होंने सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की, कहीं इन्होंने किसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो सारी चीज़ें जनता समझ चुकी है, जनता उन चीज़ों को भांप चुकी है, और जनता को ये भी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कि कहीं ना कहीं जो है आम आदमी के हक की मारी की जा रही है। सारी एजेंसियां तो बीजेपी के पक्ष में जा रही है ना, कोई तो एजेंसी दिखाएंगी भाई, वहाँ से उनको पैसे मिल रहे हैं, वो प्रायोजित हैं, तो वो दिखाएंगी। वो अपना धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं, आप अपना धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से किसानों के पक्ष को रखा पिछले 13 महीने तक, अगर आप लोग वहाँ नहीं होते, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया की जीत हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पहली बार हुआ है। और आप दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिए, 2019 के बाद से जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है। आप चाहे झारखंड की बात कर लो, आप चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, आप चाहे बिहार की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो यहाँ की, क्या बोलते, नहीं हरियाणा की। मध्य प्रदेश में चुनाव 2019 से पहले हुआ था और वहाँ लोकतंत्र की हत्या की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश में भी होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमटने वाली है। बस ये लोकतंत्र की हत्या, ईवीएम में छेड़छाड़, ये एग्जिट पोल दिखाकर चैनलों को क्या मिलता है? चैनलों को पैसा मिलता है, और कई बार इनकी छवि धूमिल हो चुकी है। जो एग्जिट पोल हैं गलत निकले हैं। देखिए साहब, ऐसा है, एग्जिट पोल जो है वो कोई एक पैरामीटर नहीं है कि ये सही होगा। ये बेसिकली है क्या, जैसे मान लीजिए हम पाबंदी क्यों नहीं, हम यहाँ गाजियाबाद में बैठे हुए हैं, गाजियाबाद में मान लीजिए 3 लाख वोट पड़ने हैं। ठीक है, 3 लाख वोट में क्या ये 3 लाख लोगों से सर्वे करते हैं? ये सैंपलिंग करते हैं 1000 लोगों की। अब वो 1000 लोग ये ऐसे पकड़ते हैं जो शहरी वोटर होता है, और शहरी वोटर ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है।
इस चीज़ को मैं भी स्वीकार रहा हूँ, क्योंकि शहरी वोटर सिर्फ टीवी देखता है, ज़्यादातर शहरी वोटर व्यापार करने वाला या नौकरी पेशा है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या है इस समय गरीबों के साथ, समस्या है युवाओं के साथ, और जो ग्रामीण युवा हैं उनके साथ समस्या है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते हैं। भाई शहर का जो युवा है वो प्राइवेट जॉब की तरफ ज़्यादा जाता है, या फिर उसके फादर साहब का कोई पुश्तैनी बिजनेस है तो वो उस बिजनेस की तरफ जाता है। अपेक्षाकृत उनका जो एक्सपोज़र है वो शहरी जो युवा है उसका एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, उसको पता रहता है कि हमें क्या करना है और वो उसी दिशा में निकल जाता है। एक बात समझ में नहीं आई, जैसे आपने भी कहा कि मैं भी इतने ज़िलों में घूमा, हम भी तमाम जिलों में घूमे, पूर्वांचल में गए, सब लोग चाहते थे कि परिवर्तन इस बार हो। निश्चित तौर पे हो। तो फिर ये मीडिया जो एजेंसियां हैं, ये जो ओपिनियन पोल दिखाते हैं या एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, किस प्रकार की सैंपलिंग करते हैं ये लोग? 7 तारीख से पहले ये सब जगह ये दिखा रहे थे कि साहब परिवर्तन की लहर चल रही है, अखिलेश जी की रैली में इतने लोग आ रहे, प्रियंका जी की में इतने लोग आ रहे, बहन जी की रैली में इतने लोग आ रहे, योगी जी की तमाम लोगों ने खाली कुर्सियां भी दिखाई कि नहीं दिखाई। अब हुआ क्या, 7 तारीख को जैसे ही ये 6 बजे आपका ख़त्म हुआ तो वैसे ही इनको पीएम ऑफिस से सख्त निर्देश आ गए कि अब ये स्क्रिप्ट चलानी है। पैसा मिल गया, बीच में पैसा मिलना ये तो आप लोगों की देखिए हारने की बौखलाहट। नहीं, देखिए हम अति गंभीर आरोप लगा देते हैं। आप ये बताइए, आपने पश्चिम बंगाल में नहीं कहा अगर कि पीएमओ से फोन चला गया, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में भी जो रुझान आ रहे थे, जो इनके एग्जिट पोल थे, क्या वो एग्जिट पोल सत्य निकले? ज़्यादातर जो ये टुडे, चाणक्य और जी न्यूज़ वाले, जी हिंदुस्तान वाले, रिपब्लिक भारत वाले क्या दिखा रहे थे? कोई 140 सीटें दिखा रहा था बीजेपी की, कोई 170 सीटें दिखा रहा था कि नहीं? और यही हालत दिल्ली में भी वो थी। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए कई बार गलत हुए, कई बार इनके सही भी हुए। देखिए ऐसा है कि 90% चांसेस ये रहते हैं कि एग्जिट पोल गलत होते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ शहरी मतदाताओं के पोल लेते हैं, ये ग्रामीण इलाके में नहीं जाते हैं। सर अगर यही नतीजे आते हैं तो फिर क्या है स्थिति, लोग क्या चाहते क्या है? भाई देखिए, अगर ये नतीजे आते हैं, पहले तो ये आएंगे नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और अगर ये नतीजे आते हैं तो हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी रही, हम लोगों को समझाने में नाकाम रहे, और हमें और ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझाना पड़ेगा, 1 to 1 उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जैसे कि हम देखते हैं गरीबी की बात की जाए तो गरीबी में अब हम 103वें क्रमांक पे हैं, जो हम 2013 में 53वें क्रमांक पे थे। और किसानों की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय देखी जाए तो वो पहले 46 रुपये हुआ करती थी, अब वो हो गई 26 रुपये। तो ये जो मूलभूत चीज़ें हैं इनको हमें और रूट लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा। देखिए हार अगर होती है, देखिए जीत और हार सिक्के के 2 पहलू है। जीत हुई तो ठीक है, हमारी नीतियां सही हैं, और अगर असफल हुए हम तो जाहिर सी बात है कि हमारी सफलता का जो प्रयास था उस प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो हमें उस कमी पे चिंतन मनन करके उसको सुधारना होगा, और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो और इस लड़ाई को हम इतनी आसानी से नहीं त्यागेंगे, ये तो हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 13 महीने किसान आंदोलन चला, आपने भी बराबर कवर किया और मैं भी बराबर उस आंदोलन का हिस्सा रहा। उस आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या नाम दिया था कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, देशद्रोहियों का आंदोलन है, कुछ किसान बैठे हुए हैं। जबकि हकीकत क्या थी वो आपको भी बेहतर पता है और मुझे भी बेहतर पता है। थोड़ा और पीछे जाते हैं, बंगाल चुनाव में मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही थी? 160 सीटें लाएगी भाजपा, 170 सीटें लाएगी भाजपा, 180 सीटें लाएगी भाजपा। दिल्ली चुनाव देख लीजिए, वहाँ भी इसी तरह का सिनेरियो था, हरियाणा में भी इसी तरह का सिनेरियो था। तो कुल मिला जुला के जो कहानी है वो ये है कि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे गोदी मीडिया की संज्ञा दी गई है, ये अपना काम ईमानदारी से कर रही है। क्योंकि हालांकि कहना नहीं चाहिए, ये अशोभनीय शब्द है, कुत्ते को अगर आप हड्डी डालते हैं तो वो पूंछ अपने मालिक के लिए ही हिलाएगा। तो वही हाल गोदी मीडिया का है। इनको फंडिंग हो रही है, इनको विज्ञापन मिलते हैं 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ के, और पीएम ऑफिस से इनको साफ निर्देश दिए जाते हैं कि अब इस तरह की खबर चलानी है। और अगर अब तो वोटिंग हो गई ना, अब क्या फायदा होगा ना सर? अब अगर ये बताइए, इन आंकड़ों में अगर जरा भी सच्चाई होती तो पिछले 7 चरण में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे,
किसी भी नेता के चेहरे पे आपने कॉन्फिडेंस देखा? आपने भी लगभग 50 से ज़्यादा ज़िले कवर किए हैं रैलियों में। मोदी जी की रैली में जो भीड़ आई थी वो कहाँ की भीड़ थी? हरियाणा की भीड़ थी, मध्य प्रदेश की भीड़ थी, बाहर की गाड़ियाँ थी। मैं भी तकरीबन 32 ज़िले घूमा हूँ, मैंने भी देखा है जहाँ जहाँ मोदी जी की रैली हुई है, मैं सिर्फ यही देखता रहा और यही नोट करता रहा कि मोदी जी की रैली में कहाँ से भीड़ आ रही है। उनकी रैलियों में हरियाणा की गाड़ियों के नंबर है, मध्य प्रदेश की गाड़ियों के नंबर है, दिल्ली की गाड़ियों के नंबर है। अगर उत्तर प्रदेश की भी गाड़ियां हैं तो मान लीजिए रैली हो रही है कन्नौज में, तो गाड़ी का नंबर है यूपी 70, यूपी 50, यानी कि पूर्वांचल से लाए जा रहे हैं। और उन लोगों से भी हमने चर्चा करी तो पता चला कि किसी को 500 रुपये दे के लाया गया है, किसी को 1000 रुपये दे के लाया गया है। तो इस तरीके से इन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट तैयार किया। और अब जो बात आप कह रहे हैं कि अब इसका क्या फ़ायदा, अब एक ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव और दबाव बनाना चाह रहे हैं। इसके पीछे इनकी साजिश समझिए साहब, पोस्टल बैलेट का खेल ये करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि विपक्ष पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मतदान केंद्र पे बुझे हुए हौसले के साथ पहुंचे और 8 से 8:30 बजे के बीच 10 तारीख को पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। जाहिर सी बात है उस टाइम तक पूरी गिनती नहीं हो पाएगी, तो जो बैलेट बचेंगे वो बैलेट 20वें चरण के बाद गिने जाते हैं और इन्हीं 20 चरण के बीच में ये खेल करेंगे। और हमें इस खेल को बचाना है, टिकैत साहब ने भी कहा है।